सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो या तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज लेवल पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को समझेंगे, जिसमें हम भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और भारत और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट बने हैं उन्हें समझेंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण देखने को मिलते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। पार्टीशन के टाइम पर हुए दंगों और सांप्रदायिकता ने दोनों ही देशों के लोगों के बीच अविश्वास और घृणा की भावना को पैदा कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा जो भारत पर हमले किए गए हैं उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, इसको समझेंगे। जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वैसे ही 1947 से 1948 में दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तब से लेकर आज तक कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के दूसरे युद्ध की, जो 1965 में हुआ था। ये लड़ाई गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ के रण क्षेत्र को लेकर शुरू हुई थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो अब हम बात करते हैं 1971 के युद्ध की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सबसे बड़ा युद्ध था। असल में 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई अलग वजूद नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन वहाँ के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। फिर भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा और 16 दिसंबर 1971 को इस युद्ध का नतीजा ये निकला, बांग्लादेश एक नया देश बन गया। तो अब हम बात करते हैं 1999 के कारगिल युद्ध की, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कारगिल जिले में कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया, लेकिन भारतीय सेना ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और आखिरकार भारत ने इस युद्ध को जीत लिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते को समझते हैं, यानी शांति बनाए रखने के लिए जो एग्रीमेंट बनाए गए थे उन्हें समझते हैं और जानेंगे क्या सच में इससे शांति हुई। देखो, भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए समझौते किए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने किसी न किसी तरह से इसे तोड़ने की कोशिश की। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से भी जानते हैं। 1960 में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता करवाया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, व्यास और सतलुज नदी का जल भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन गया।
जिसके बाद भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए 2 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लाहौर समझौता हुआ। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच आपसी शांति के लिए लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन इसके तुरंत बाद जुलाई 1999 में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध छेड़कर समझौते को न केवल तोड़ा बल्कि विश्वासघात भी किया। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई थी। पाकिस्तान के द्वारा भारत में कई बार आतंकी गतिविधियां की गई, जैसे 2001 का भारतीय संसद पर हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट हमला, 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला। और ऐसी कई सारी आतंकी गतिविधियां की गई है पाकिस्तान की ओर से, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आतंकवादी हमलों पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। पाकिस्तान के द्वारा भारत पर जितने भी हमले किए गए, इस पर भारत के द्वारा कई सारी प्रतिक्रियाएं की गई हैं, जिसमें 2016 में पाकिस्तान के द्वारा जो उरी हमला किया गया था उस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और आतंकी ठिकानों का पता लगाया और सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इसी तरह 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उस पर भारत ने आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक किया था। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को समझा, जिसमें हमने समझा भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा भारत पर जितने भी हमले किए गए, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।